फ्रेंड्स, आज के इस अकाउंटिंग सीरीज प्रेजेंटेशन में वी आर कमिंग अप विथ a special presentation on how to study cash flow statement. Cash flow statement is a very important statement, or you may call it a very important part of financial statement. ये इतना important है कि आपको इसको being a entrepreneur, being a accountant, being a manager, being a पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम यू मस्ट सी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, यू मस्ट सी एंड चेक कि भाई है क्या। कैश फ्लो आपकी फिनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है, वेदर योर कंपनी विच यू आर रनिंग इज एबल टू जनरेट इनफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन और नॉट। क्या आप अपनी कंपनी के ऑपरेशन के थ्रू पैसे कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने लोन कर रखा है, लोन से ही कंपनी चलाए जा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आपको जितनी जरूरत होनी चाहिए उतने पैसे आप जनरेट नहीं कर पाते। ये आपको इसलिए भी दर्शाता है कि कहीं आपकी अगर बहुत अच्छी कैश फ्लो जनरेशन है तो क्या आप उसके अच्छी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्या आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या, या आपने जो बचे हुए इन्वेस्टमेंट है उसी का यूटिलाइज करके आप उल्टा आप उसको ऑपरेशन में ही लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी बताता है एंड वन शुड रीड दिस कैश फ्लो। आइए मैं बेसिक कोशिश करते हैं कि इसको बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझते हैं। कैश फ्लो बनता कैसे है, पहले इसको देखें। जनरली कैश फ्लो बनाने के ना कई स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि हम कैश फ्लो का इनिशियल बैलेंस देखते हैं कि भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बैलेंसेस कितने हैं। देन हम उस पर ये निकालते हैं कि भैया ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लेते हैं, निकालते हैं। देन हम उस पर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से या तो हम पैसा बाहर भेज रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके इनकैश करके वापस बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वैसी कुछ है तो एक्टिविटीज, तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, उसको भी निकालते हैं। थर्ड में हम फिनेंशियल एक्टिविटीज से कैश फ्लो लेते हैं। फिनेंशियल एक्टिविटीज से मीन्स कि अगर आपका लोन है, चीज़ें हैं, आपने लोन ले रखा है थर्ड पार्टी से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो क्या आपने उससे पैसे लेके चला रहे हैं, या अगर आपकी कैश जनरेशन अच्छी हो रही तो क्या आप रिपेमेंट कर रहे हैं, क्या दोस काइंड ऑफ थिंग। तो अल्टीमेटली हम जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो पैसा लेंगे उसमें से हम तीनों एक्टिविटीज़ की जो कैश फ्लो होगी हम उसको ऐड करेंगे, तब जाके हमारी फाइनल बैलेंस निकलती है कि आपकी कैश फ्लो है क्या। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो को हम तीन टुकड़ों में बांटते हैं कि फर्स्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या है, तीसरा फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर बात करें तो जो जनरली इनफ्लो क्या होता है उसमें, ऑपरेटिंग मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसके पैसे आएंगे, वो लेंगे। एक्टिविटीज सर्विसेज सेट कर रहे हो तो उसके लेंगे। डेटर्स हैं उसके पैसे आ रहे हैं उसको लेंगे। कोई और भी बिजनेस ऑपरेशन में है वहाँ से पैसे रिसीव कर रहे थे, दैट विल बी योर इनफ्लो। आउटफ्लो क्या आएगा, गुड्स है तो भैया आप इन्वेंट्री परचेस कर रहे हो तो उसके पैसे जा रहे हैं आपके। बिजनेस कर रहे हैं तो आपके इसके रेंट के पैसे जा रहे हैं, सैलरी के जा रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस ले रखा है, बाकी हर चीज़ों के पैसे जा रहे हैं। टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो मोटा मोटा आपको इन जनरल ये समझना होगा कि जो भी मेन एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, तो उससे हम नेट इनफ्लो जो निकालेंगे दैट विल बी ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सेकंड में आते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में क्या होता है कि बस आपकी कोई इनफ्लो क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट से अगर इनफ्लो क्या चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट से अगर हमने शेयर सिक्योरिटीज वगैरह में कर रखा है, म्यूचुअल फंड में कर रखा है तो हमें डिविडेंड मिलेगा, एफडी है तो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम मान लीजिए हम कोई सेल प्रॉपर्टी वगैरह है, इन्वेस्टमेंट है, सेल आउट करते हैं तो उसका पैसा भी आएगा, तो दोज विल बी आर इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होगा कि हमने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी प्लांट मशीन वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो इस टाइप के केसेस वो आउटफ्लो हो जाएगी।
तो इसका अगर हम नेट निकालते हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग फ्रॉम कैश आउट, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हो जाएगा। थर्ड अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी द फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फाइनेंसिंग कैश फ्लो मतलब कि आपको जो मैंने बताया कि फाइनेंसिंग मतलब कि अगर आपने थर्ड पार्टी से किसी से लोन ले रखा है, डेप्ट ले रखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी होगा, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे एफआईज हैं, चाहे बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन है। तो आप कैसे कर सकते हैं थर्ड पार्टी से आपने पैसे लिए? तो अगर आपकी कंपनी, तो आपने शेयर इशू किया होगा, शेयर इक्विटी भी कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस भी कर सकते हैं, बॉन्ड वगैरह भी इशू कर सकते हैं। दूसरा, आप लोन भी ले सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो भी आपकी इनफ्लो होगी। लोन आप, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आपकी थर्ड पार्टी इंडिविजुअल से भी लोन लिया, रिलेटिव से ले लिया, है ना, आपने अपने सिस्टर कंसर्न से लिया, किसी कंपनी बैंक से लिया, तो वो सारी इनफ्लो हो जाएगी। जब आउटफ्लो क्या होगी फाइनेंसिंग कैश फ्लो में, कि यस आपने जब उसकी रिपेमेंट की लोन की, आपने डिवेंचर है तो आपने उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया, लोन है तो आपने उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया, लोन की रिपेमेंट कर दी, आपने डिविडेंड की रिपेमेंट कर दी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी आउटफ्लो। तो इस ऐसे ही इसका भी हम नेट इनफ्लो निकालेंगे। तो कैश फ्लो, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, कैश फ्लो को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। बिजनेस सरवाइव करेगा नहीं करेगा, बिजनेस ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा, तो हमारे को इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, अच्छी चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को बिल्कुल बिजनेस हमारा ठीक चल रहा है। और लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव माइनस है, तो हमें जरूर देखना चाहिए कि भैया ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस है तो अल्टीमेटली हम चला कैसे रहे हैं, बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है, बिजनेस में जो पैसे हो रहा है, हम दे कहाँ से रहे हैं। क्या हम बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसे दे रहे हैं, या हम कुछ लोन वगैरह लेके दे रहे हैं। आपको इससे देखने के बाद अपनी कैश फ्लो, कैश हेल्थ के बारे में जानकारी मिलेगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और साथ ही साथ आपको कई सारे डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, जो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे था। एंड हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की आगे कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।